आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजनांदगांव की खबरों में और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। छुरिया में वन अग्नि जागरूकता अभियान। महुआ सीजन में आग से बचाव की अपील। वन विभाग ने चलाया फायर अलर्ट अभियान। स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारी सेवानिवृत्त। नगर निगम ने किया सम्मानित कर्मचारियों को दी गई भावपूर्ण विदाई। आयुक्त ने किया सफाई निरीक्षण। अधिकारियों को दिए कड़े निर्देश। स्वास्थ्य और खेल के महत्व पर बच्चों को दी प्रेरणा। श्रमिकों को विकसित भारत ग्राम जी 2025 की शपथ। ग्राम स्तर पर विकास और रोजगार को नई दिशा। 125 दिन रोजगार, बायोमेट्रिक उपस्थिति लागू संकल्प के साथ शुरू हुआ ग्राम पंचायत प्लान। लंबित कार्यों के निराकरण के निर्देश। जिला पंचायत में लंबित कार्यों की समीक्षा। मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने दी कड़ी हिदायत। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजनांदगांव की खबरों से। संस्कारधानी में महाशिवरात्रि के अवसर पर बाबा महाकाल भव्य यात्रा निकाली जा रही है, जिसका लोग बड़े उत्साह के साथ इंतजार कर रहे थे। यह यात्रा 7वें वर्ष की परंपरा के तहत निकाली जा रही थी और छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक धरोहर की झलकियों से सजी हुई। यात्रा शहर के गुरुद्वारा चौक से प्रारंभ होकर जयस्तंभ चौक पर समापन करी। यात्रा में विभिन्न प्रकार के वाद्य यंत्र और पारंपरिक हुंकारियों के साथ मध्य प्रदेश और उड़ीसा की प्रस्तुति भी शामिल थी। शोभा यात्रा में बाबा महाकाल के अवशेष और प्रतीक शामिल थे, जो भक्तों के लिए श्रद्धा का केंद्र बने। यात्रा के अंतिम चरण में जयस्तंभ चौक पर स्टेज का आयोजन था, जहां पर हरियाणा की टीम द्वारा भगवान शिव और पार्वती का विवाह प्रस्तुति का रंगमंच रहा। इस प्रस्तुति में त्रिनयन कला हरियाणा के कलाकार शामिल थे। यात्रा आयोजक निखिल द्विवेदी ने बताया कि यह 7वां वर्ष है जब यह महाकाल यात्रा आयोजित की जा रही है। आयोजक ने बताया कि यह यात्रा बाबा महाकाल के आशीर्वाद और श्रद्धालुओं की भागीदारी से बेहद भव्य और मंगलमय बनती है। जय श्री महाकाल। आज 14 फरवरी को आज महाकाल यात्रा निकल रही है, जिसका पूरे राजनांदगांव वासियों को इंतजार रहता है। और आज बहुत भव्य तरीके से बाबा महाकाल की शोभा यात्रा आज निकाली जा रही है, जिसमें तरह तरह के वाद्य यंत्र हैं। छत्तीसगढ़ की संस्कृति से ओतप्रोत सारी संस्कृति है। साथ ही मध्य प्रदेश, उड़ीसा और विशेषकर हरियाणा की प्रस्तुतियों के साथ ये यात्रा को निकाला जा रहा है। और अंत में 6 बजे के आसपास जयस्तंभ चौक में स्टेज का प्रोग्राम भी रखा गया है, जहाँ पर शंकर और पार्वती जी का विवाह, जो त्रिनयन आर्ट हरियाणा की प्रस्तुति है, वो वहाँ पे करेगी और बहुत भव्य तरीके से ये कार्यक्रम को किया। वैलेंटाइन डे के मौके पर जिले में कानून और शांति बनाए रखने के लिए राजनांदगांव पुलिस ने विशेष सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। सुबह से ही शहर के प्रमुख पार्क, गार्डन, मंदिर, पिकनिक स्पॉट और पर्यटन स्थल पर पुलिस बल की तैनाती की गई थी। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में नगर पुलिस अधीक्षक और अनुविभागीय अधिकारी अपने अपने क्षेत्र में लगातार निगरानी कर रहे थे। आपको बता दें कि राजनांदगांव, डोंगरगढ़ और डोंगरगांव क्षेत्र के सभी थाना प्रभारी अपनी अपनी टीमों के साथ ड्यूटी पर सक्रिय थे। इस विशेष व्यवस्था में लगभग 150 पुलिस अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल थे। प्रमुख चौक चौराहों एवं भीड़ वाले क्षेत्रों में सीसीटीवी निगरानी के साथ कंट्रोल रूम 24/7 सक्रिय रखा गया था। साथ ही सोशल मीडिया पर भी सतत निगरानी रखी जा रही है, ताकि अफवाह या फिर भ्रामक पोस्टर पर तुरंत कार्रवाई की जा सके। इस संबंध में जिला पुलिस ने आम नागरिक, विशेषकर युवाओं से अपील की है कि वे संयम और मर्यादा बनाए रखें और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की सूचना तुरंत निकटतम थाना या कंट्रोल रूम को दें। छुरिया की खबर है, जहां पर वन विभाग द्वारा वनों को आग से बचाने और ग्रामीणों में जागरूकता लाने के उद्देश्य से वन परिक्षेत्र बागनदी अंतर्गत उप परिक्षेत्र छुरिया में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में लघु वनोपज सहकारी समिति के प्रबंधकगण, वन क्षेत्रपाल, वनपाल और बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे। आपको बता दें कि परिक्षेत्र अधिकारी ने बताया है कि महुआ सीजन में मार्च अप्रैल के दौरान सूखे पत्ते और फूल गिरने से पहले ग्रामीण अक्सर जमीन साफ करने के लिए आग लगा देते हैं, जो बाद में फैलकर व्यापक वन क्षेत्र को नुकसान पहुंचाती है और जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव डालती है। वहीं सहायक परिक्षेत्र अधिकारी ने महुआ पेड़ों के नीचे की सफाई समय रहते कराने, महुआ बीनने वाले ग्रामीणों का पंजीयन कराने और उन्हें आग से बचाव संबंधी जानकारी देने पर जोर दिया।
केसीजी जिला पंचायत कार्यालय में लंबित कार्यों की समीक्षा के दौरान मुख्य कार्यपालन अधिकारी के सभी शाखा प्रभारियों और अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए हैं कि समय सीमा के सभी लंबित कार्यों का तत्काल निराकरण सुनिश्चित किया जाए। समीक्षा बैठक में विभिन्न शाखाओं में लंबित प्रकरणों की प्रगति पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने अधिकारियों को स्पष्ट किया है कि बजट प्रकरण, विभागीय जांच, पोर्टल एंट्री, निर्माण कार्यों की स्वीकृति, मानदेय भुगतान, आवास निर्माण, बैंक लिंकेज, प्रशिक्षण, टेंडर और अन्य योजनाओं से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता के साथ पूर्ण किया जाए। साथ ही जनदर्शन, समय सीमा और टीएल से संबंधित सभी प्रतिवेदन समय पर प्रस्तुत करने और प्रत्येक शाखा द्वारा दैनिक प्रगति की निगरानी करने के निर्देश दिए गए। प्रेम कुमार पटेल ने यह भी कहा है कि कार्यों में अनावश्यक देरी की स्थिति में संबंधित अधिकारी कर्मचारियों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। जिला पंचायत प्रशासन ने सभी शाखाओं को निर्देशित किया है कि लंबित प्रकरणों का शीघ्र निराकरण कर योजनाओं का लाभ समय पर आम जनता तक पहुंचाया जाए। शहर के मोहारा बाईपास क्षेत्र में मुस्लिम समाज द्वारा आयोजित मुस्लिम बॉक्स क्रिकेट लीग सीजन 2 का सफल समापन हुआ। 3 दिवसीय इस प्रतियोगिता में शहर के विभिन्न क्षेत्रों से कुल 10 टीमों और लगभग 90 खिलाड़ियों ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य समाज के युवाओं को खेल के माध्यम से एकजुट करना और भाईचारे को बढ़ावा देना था। आयोजक ने बताया कि यह लीग लगातार दूसरे वर्ष आयोजित की गई थी। पिछले वर्ष मिली सफलता और उत्साह को देखते हुए इस बार भी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता के अंतिम दिन फाइनल मुकाबला मुस्लिम फाइटर गुड़ाखू लाइन और हैदरी 11 गौरी नगर के बीच खेला गया। रोमांचक मुकाबले में हैदरी 11 ने शानदार प्रदर्शन करते हुए खिताब अपने नाम किया। आयोजकों ने बताया कि इस तरह के आयोजन से युवाओं में खेल भावना, अनुशासन और आपसी एकता को बढ़ावा मिलता है। स्थानीय लोगों ने भी बड़ी संख्या में पहुंचकर खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन किया। ये जो हमारा मुस्लिम बॉक्स क्रिकेट लीग है, ये पिछले साल भी हुआ था, उसी तर्ज पे इस साल भी हुआ है। सीजन 2 है इसका और ये हमारे शहर के जितने भी मुस्लिम प्लेयर हैं, मुस्लिम कौम के, उन लोगों को सेलेक्ट करके टीम बना के ये 10 टीमों का मैच है। इसमें टोटल 90 प्लेयर्स हिस्सा ले रहे हैं और ये आज तीसरा दिन है मैच का। तीसरा दिन मैच का है और आज ही फाइनल भी है। कितने खिलाड़ी खेलते हैं? एक में 9 प्लेयर का है मैच। इसमें 8 प्लेयर खेलते हैं, एक इम्पैक्ट प्लेयर होता है। और ये कैसे रहता है इसमें चौका छक्का का, कैसे रहता है इसमें फॉर्मेट? इसमें आप सीधा मारेंगे, सीधा स्ट्रेट ही पड़ता है तो वो 6 दिखा रहा है और ऊपर से ऐसे टच होके जा रहे हैं तो 6 है। आजू बाजू का कोई रंग नहीं है, सिंगल रन है। कैसे मन में आया कि ऐसे मैच करवाना है करके? ये पिछले साल हमने कराया था बॉक्स क्रिकेट, सभी मतलब अब खेलने का था, लेकिन अब अपने लोगों के बीच अपने समाज के लोग खेले, इसलिए हमने ये टूर्नामेंट का ऑर्गेनाइज किया था। पूरे वार्ड से लोग हैं अलग अलग? ये हमारे जो मस्जिद का एरिया होता है, उस एरिया से एक टीम बना के हमने उतारी गई है। कहीं 2 टीम भी है, कहीं 1 टीम भी है। स्वामी विवेकानंद के आदर्शों से प्रेरित स्वामी विवेकानंद युवा जागृति मंच द्वारा राजनांदगांव के एक वृद्धाश्रम में मातृ-पितृ पूजन दिवस श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य युवाओं में अपने माता पिता और बुजुर्गों के प्रति सम्मान, सेवा और कृतज्ञता की भावना को बढ़ावा देना था। मंच के सदस्यों ने वृद्धाश्रम में निवासरत बुजुर्गों का तिलक कर शॉल भेंट कर सम्मान किया। कार्यक्रम में भजन कीर्तन और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों का आयोजन भी किया गया, जिससे माहौल भावपूर्ण और प्रेरणादायक बन गया। मंच के पदाधिकारियों ने कहा कि मातृ पितृ पूजन दिवस केवल एक आयोजन नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति और संस्कारों की पहचान है। इस मौके पर वृद्धाश्रम प्रबंधन ने मंच के प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि युवाओं का बुजुर्ग के साथ समय बिताना उनके लिए अत्यंत सुखद और उत्साहवर्धक है। कार्यक्रम के अंत में सभी बुजुर्गों को फल और मिठाई वितरित की गई। सनातन धर्म में आज का ये पवित्र दिन जो मातृ पितृ पूजन दिवस के रूप में जाना जाता है, आज जब पाश्चात्य संस्कृति की तरफ हमारी युवा पीढ़ी आगे बढ़ रही है, इस अवसर पर जो सनातन धर्म को मानते हैं वो मातृ पितृ दिवस मनाते हैं। मैं समता मंच परिवार और युवा जागृति विवेकानंद संस्थान को अपनी ओर से उनके सदस्यों को हृदय से धन्यवाद दूंगा। यह जो वृद्धाश्रम जो राजनांदगांव के समता मंच के द्वारा संचालित है, यहाँ हमारे बुजुर्गों का मातृ पितृ पूजन दिवस संस्कार के रूप में मनाया गया। मैं सभी युवाओं को और सभी वर्ग के लोगों को आज के इस दिन में संकल्प लेने के लिए आग्रह करूंगा कि हम अपने माता पिता का सम्मान करें और अपनी आने वाली पीढ़ी को अपने माता पिता के सम्मान के लिए प्रेरित करें। मातृ दिवस
सभ्यता, संस्कार, मर्यादा, इन सबों का पर्यायवाची है। जहाँ पे माँ बाप का सम्मान होता है, गुरुजनों का सम्मान होता है, वहाँ संस्कृति का, भारत माता की कोख का सम्मान होता है। और जब जब ऐसा अवसर आता है तब तक हम सबको ये प्रेरणा लेना चाहिए, हम अपना ऐसा आदर्श जीवन जिएं ताकि हम समाज में एक अच्छी सोच छोड़ जाएं और हमेशा ऐसे लोगों का जो वंचित हैं, पीड़ित हैं, जिनके छत नहीं है, जिनके कोई करने वाला नहीं है, जो अपने आप को अनाथ समझते हैं, ईश्वर की दया से वो अपने आप को अनाथ न समझें, हम उनके बच्चे बनकर उनकी हमेशा सेवा करें। आयोजन का उद्देश्य तो हमारा लगभग हम लोग विगत ये हमारा 16वां साल है। हम लोग 2010 से यहाँ कार्यक्रम को स्टार्ट किए थे और हमारी एक ऐसी सोच थी कि हम जो आने वाली जो हमारी युवा पीढ़ी है, तो युवा पीढ़ियों को हम इस कार्यक्रम के माध्यम से उनको जोड़ें, उनके अंदर एक संस्कार पैदा करें कि अपने मातृदेवो भव, पितृदेवो भव का जो आदर होता है उनको जागृत करें। और माता पिता तो सभी के पूजनीय होते हैं, तो हमारा एक ऐसा सोच था कि हम इस सोच को लेके और निरंतर हम यहाँ पे ये कार्यक्रम करते आ रहे हैं। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयाँ सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। राजनांदगांव जिले के ग्राम पंचायत सुंदरा में विकसित भारत ग्राम जी कानून 2025 के तहत श्रमिकों को संकल्प दिलाते हुए रोजगार और विकास को नई दिशा देने की पहल की गई। इस अवसर पर ग्राम स्तर पर विकास कार्यों की प्राथमिकता तय कर उसी आधार पर विकसित भारत ग्राम पंचायत प्लान तैयार करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम में सरपंच की उपस्थिति में ग्राम रोजगार सहायक ने श्रमिकों को शपथ दिलाई। सरपंच ने बताया कि योजना का मुख्य उद्देश्य प्रत्येक ग्रामीण नागरिक को रोजगार की सुरक्षा प्रदान करना और ग्राम स्तर पर समग्र विकास को गति देना है। कानून के तहत मांग पर प्रतिवर्ष 125 दिनों का रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। मजदूरी सीधे श्रमिकों के बैंक खाते में जमा की जाएगी और किसी भी देरी पर मुआवजा दिया जाएगा। इस कड़ी में ग्राम रोजगार सहायक ने बताया कि डिजिटल प्रणाली के तहत सभी श्रमिकों की उपस्थिति बायोमेट्रिक माध्यम से दर्ज की जाएगी। कार्य आवंटन, उपस्थिति, मापजोख और भुगतान की पूरी प्रक्रिया पारदर्शी रखी जाएगी। आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण में उच्च स्थान प्राप्त करने के लिए राजनांदगांव नगर निगम में व्यापक तैयारियां शुरू कर दी है। इस कड़ी में नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा ने शहर के चिखली, शांति नगर और शंकरपुर क्षेत्र का निरीक्षण किया और सफाई कार्यों का जायजा लिया। आयुक्त ने नाला सफाई, सार्वजनिक शौचालय एवं SLRM केंद्र का निरीक्षण कर संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को दिशा निर्देश दिए। उन्होंने SLRM केंद्र में प्रतिदिन कचरा छांटकर उसका सही निपटान सुनिश्चित करने और 100% घर से कचरा संग्रहण एवं यूजर चार्ज वसूलने के निर्देश दिए। आयुक्त ने कहा कि सभी सफाई कर्मचारी आगामी स्वच्छता सर्वेक्षण को ध्यान में रखते हुए ईमानदारी और निष्ठा से अपने कार्यों का पालन करें। वहीं चिखली स्कूल मैदान में आयुक्त ने नन्हे खिलाड़ियों से रूबरू होकर उनका उत्साहवर्धन किया। उन्होंने बच्चों को स्वस्थ रहने के लिए खेलों के महत्व के बारे में बताया और प्रतिदिन खेल के लिए समय निकालने की प्रेरणा दी। धान खरीदी के समाप्त होने के बाद जिले की कृषि उपज मंडी में धान की आवक में कमी देखी जा सकती है। मंडी सचिव के अनुसार वर्तमान में मंडी में प्रतिदिन लगभग 2000 कट्टा धान आ रहा है, वर्ष की तुलना में कम है। मंडी सचिव ने बताया कि इस वर्ष किसानों ने अपना अधिकांश धान सोसाइटी में बेच दिया है, इसलिए मंडी में आवक कम हो रही। उन्होंने कहा कि पिछले साल इसी महीने में मंडी में काफ़ी आवक थी। इस साल किसानों ने अपना पूरा धान सोसाइटी केंद्रों में बेच दिया है, इसलिए मंडी में धान कम आ रहा है। पंचराम वर्मा ने कहा कि लाखड़ी, चना और गेहूं की आवक अगले महीने से बढ़ेगी, जिससे मंडी में फिर से अच्छी रौनक देखने को मिल सकती है। मंडी सचिव ने बताया कि किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए मंडी में पेयजल, विश्राम गृह और बैठने की पर्याप्त व्यवस्था की गई है। पंचराम वर्मा ने कहा कि मंडी में किसानों के लिए जो भी आवश्यक सुविधाएं होनी चाहिए वह सभी उपलब्ध है।
मंडी में धान की स्थिति की आवक अभी है 2000 कट्टा लगभग आवक हो रही है। पिछले साल की अपेक्षा इस वर्ष कम आवक हुई है। इसी महीने में पिछले साल बहुत ज्यादा आवक थी, इस महीना कम है हुई आवक। क्या है, किसान अपने पूरे धान को सोसाइटी में केंद्रों में बेच चुके हैं, इसलिए आवक हमारे मंडी में कम है। हाँ, गठाने की आवक अगले माह से बढ़ जाएगी। धान लाखड़ी वगैरह है, चना है, गेहूं है, इसकी आवक बढ़ेगी अगले महीने से, तो मंडी में आवक अच्छी आवक बढ़ जाएगी। और अभी वर्तमान में धान की जो कीमत है, सरना धान जो 2200 से 2300 2400 रुपए तक का है, महामाया धान 2200 से लेकर के 2600 रुपए तक का है, और खदवन जो है 2100 रुपए से लेकर के लगभग 1975 रुपए तक का है। राजनांदगांव नगर निगम के नियमित सफाई कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है और विभिन्न स्थानों पर कचरे के ढेर लगने लगे हैं। दरअसल कर्मचारियों का आरोप है कि उन्हें पिछले 3 माह से वेतन नहीं मिला है। वेतन के अभाव में कर्मचारी अपने परिवार का पालन पोषण करने में मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। कई कर्मचारियों के परिवार आर्थिक तंगी के कारण कर्ज में डूबते जा रहे हैं। वहीं बच्चों की स्कूल की फीस जमा करना भी चुनौती बन गया है। जानकारी के मुताबिक 19 जनवरी को कर्मचारियों ने वेतन भुगतान की मांग को लेकर नगर निगम आयुक्त को आवेदन सौंपा था। उस समय आयुक्त ने 3 दिनों के भीतर वेतन जारी करने का आश्वासन दिया था, लेकिन 15 दिन बीत जाने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं मिल पाया है। कर्मचारियों का कहना है कि जब तक बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाएगा तब तक वे काम पर लौटेंगे। सफाई कर्मचारी यूनियन संघ और पूरे समस्त सफाई कर्मचारी इसलिए आज धरना पर बैठे थे, जो कि पूर्व में हम लोगों ने 19 जनवरी को आयुक्त महोदय से मिलकर एक बात कही गई थी, जिसमें आयुक्त महोदय ने कहा था कि 2 से 3 दिन में आप लोग का वेतन डाल दिया जाएगा। उसके बाद भी हमारे सफाई कर्मचारियों को अनदेखा और भेदभाव हमेशा यह नगर निगम अधिकारी और नेता करते आ रहे हैं और करते भी हैं। 3 महीने से पेमेंट नहीं मिला है। हम लोग इतना मुश्किल से घर चला रहे हैं कि मैं बोल नहीं पाती। बहुत दुख भरी कहानी है हम लोग सफाई कर्मचारियों का। आज 3 महीना हो गया हम लोग का वेतन नहीं मिला है। 19 जनवरी को हम लोग आयुक्त महोदय से मिले थे। आयुक्त महोदय बोले कि 2-3 दिन में आप लोगों को पेमेंट में कर दूंगा बोले। आज इतना दिन हो गया, अभी तक हम लोग का पेमेंट नहीं किए। हम लोग कलेक्टर महोदय के पास भी गए थे। राजनांदगांव नगर निगम सभागृह में आयोजित विदाई पार्टी में स्वास्थ्य विभाग के 2 कर्मचारियों को उनके सेवानिवृत्त होने पर सम्मानित किया गया। समारोह में नगर निगम आयुक्त अतुल विश्वकर्मा की अध्यक्षता रही। कार्यक्रम में आयुक्त ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों को माला पहनाकर शाल और श्रीफल से सम्मानित किया और अवकाश नकदीकरण का चेक प्रदान किया। आयुक्त ने कहा कि विभाग में इन दोनों कर्मचारियों ने समर्पण और निष्ठा के साथ लंबे समय तक सफाई कार्य में योगदान दिया। उन्होंने कर्मचारियों और उनके परिवार का आभार व्यक्त करते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। आम आदमी पार्टी ने राजनांदगांव में किसान न्याय जनसभा का आयोजन किया, जो प्रदेश भर में हो रही सभाओं की श्रृंखला का हिस्सा है। पार्टी का दावा है कि इस श्रृंखला के माध्यम से वह किसानों की समस्याओं को सीधे जन जन तक पहुंचा रही है। जनसभा को संबोधित करते हुए पार्टी नेताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ के किसान कई तरह के समस्याओं से जूझ रहे हैं। उन्होंने बताया कि किसानों का सोसाइटी में जमा धन समय पर नहीं भेजा जा रहा है, जिससे आर्थिक संकट उत्पन्न हो रहा है। इसके अलावा टोकन समय पर कटने में देरी के कारण किसानों को खाद और बीज लेने में दिक्कतें आ रही है। साथ ही खाद की बढ़ती कीमतें खेती की लागत को और बढ़ा रही है। आम आदमी पार्टी ने आरोप लगाया है कि भाजपा सरकार की नीतियों के कारण किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। जनसभा में यह भी घोषणा की गई कि आम आदमी पार्टी प्रदेश के गांव-गांव जाकर किसानों से सीधे संवाद करेगी और उसकी समस्याओं को लेकर आंदोलन तेज करेगी। पार्टी ने स्पष्ट किया है कि जब तक किसानों को उनका हक नहीं मिलेगा, संघर्ष जारी रहेगा। छत्तीसगढ़ सरकार के अधिकांश मंत्री या पूरे के पूरे मंत्री छत्तीसगढ़ के जो हैं वो किसान परिवार से आते हैं। उसके बाद किसानों की समस्या उनको दिखती नहीं है। 80 से 90% विधायक भाजपा और कांग्रेस की मिला दें तो वो भी किसान परिवार से आते हैं। जिस प्रदेश की रीढ़ की हड्डी ही किसानी हो, वहां के किसानों की समस्या न दिखना ये इस बात का इशारा करता है कि ये किसान विरोधी सरकार है, किसान विरोधी विधायक हैं और ये हितैषी हैं अदानी और अंबानी के, क्योंकि जब जंगल कटता है तब भी शोर नहीं करते हैं।
आम आदमी पार्टी किसानों के हित के लिए लड़ने के लिए आगे निकली है। लगातार चरणबद्ध तरीके से ज्ञापन देना, आवेदन करना, घेराव करना, इवन हमने चक्का जाम कर लिया, मुख्यमंत्री निवास का घेराव कर लिया, लेकिन किसानों के साथ शुरू दिन से ये पार्टी अन्याय कर रही है। लगभग 7 लाख किसान धान बेचने से वंचित है और सरकार बनने से पहले भारतीय जनता पार्टी ने वादा किया था कि हम किसानों का एक एक धान खरीदेंगे, एक एक दाना धान खरीदेंगे, अपने ही वादे को पूरा करें। इसी के लिए आम आदमी पार्टी लगातार संघर्ष कर रही है। कई दिन हम लोग कई बार चक्का जाम के, आंदोलन के, मुख्यमंत्री का निवास घेराव के बावजूद भी आज भी किसान अपने धान बेचने से वंचित है। आज से 3 दिन पहले खाद का रेट बढ़ा दिया गया। यूरिया का बोरी पहले 50 किलो होता था, फिर वो 45 किलो हो गया, आज वही घट के 40 किलो में आ गया। ऐसे तमाम जो किसानों के समस्या है, इसको लेकर पूरे प्रदेश में हम लोग विधानसभा जाएंगे और किसानों के न्याय में जनसभा करेंगे। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव की फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की हर बड़ी खबर के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।